डायग्राम बनाओ। ये ऐसे थोड़े ओब्लिक से मैं बना रही हूँ। ये ट्रांसवर्स या ओब्लिक होते हैं इनके, ये एंड वॉल्स है। अभी समझाती हूँ। एक्चुअली ये जो देख रहे हो आप, ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं जो लाइन से एंड टू एंड अरेंज्ड है। ये क्या है? ये जो आप देख रहे हो, दीज आर सीव ट्यूब एलिमेंट्स। ओके, सो दैट दिस एंटायर इज सीव ट्यूब। ये जो एक लाइन से जो एंड टू एंड अरेंज्ड है, तो पहला आप लिखो सीव ट्यूब। हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? सीव ट्यूब पढ़ रहे हैं। सो आप लिखो सीव ट्यूब्स आर फॉर्म्ड बाय end to end, they are formed by end to end arrangement of sieve tube elements, क्योंकि एक एलिमेंट एक सेल है। sieve tubes formed by end to end arrangement of sieve tube elements. डायग्राम साथ साथ बनाते जाओ। तो ये जैसे इसके अंदर छोटा वैक्यूल साइट होता है, फिर साइटोप्लाज्म दिखाओ क्योंकि तो लिविंग है ना, और फिर लिखो। अब हम इन सीव ट्यूब एलिमेंट्स के बारे में जान रहे हैं कि द एलिमेंट्स लैक न्यूक्लियस, इन्हें बोलते हैं ई न्यूक्लिएटेड। सीव ट्यूब एलिमेंट्स के बारे में लिख लो, दे आर ई न्यूक्लिएटेड, हैव स्मॉल वैक्यूल एंड साइटोप्लाज्म। लेकिन न्यूक्लियस ही तो नहीं है ना, वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं है। वैक्यूल भी बाद में तो खत्म हो जाता है, उसका कंटेंट मिक्स हो जाता है साइटोप्लाज्म से, लेकिन इनिशियली वैक्यूल, स्मॉल वैक्यूल, साइटोप्लाज्म तो है ही। तो अगर इस सेल में न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, तो ये अपना फंक्शन करेगा कैसे? इफ दिस सेल इज नॉट हैविंग द न्यूक्लियस, हाउ विल इट डू इट्स ओन फंक्शंस? So for that only, these cells always have laterally arranged, एकदम इसके साथ कंपेनियन सेल्स, प्लाज्मोडेस्माटल, हाँ, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन के साथ ये जुड़े रहते हैं एकदम ऐसे, कंपेनियन सेल्स, दैट्स राइट। तो ये लेटरली अरेंज्ड ये सेल जरूर होंगे सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ, और ये ड्रॉ करके इनका आप नाम लिखो कंपेनियन सेल। तभी तो कंपेनियन है ये बिना कंपेनियन के तो रह ही नहीं सकते, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस ही है। तो आप देखो, मैं एक अच्छा सा न्यूक्लियस ड्रॉ कर रही हूँ हर कंपेनियन सेल में, वो आप हाईलाइट भी करो, देखो इसके पास तो न्यूक्लियस है, ठीक है। तो आप वो पॉइंट लिखना अभी। फिर मैं इधर आ रही हूँ, ये एंड प्लेट है, इसकी लेबलिंग्स कर लेते हैं। एंड प्लेट जो है, या एंड वॉल बोलते हैं इसको, एंड वॉल। तो इस एंड वॉल का नाम क्या है? It is called sieve plate. End wall is called sieve plate. और sieve plate में ये जो गोल गोल मैंने छन्नी जैसा बना दिया ना, इन्हें कहते हैं sieve areas. sieve plate है sieve areas। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगी, पहले आप इतने तक करो। कंपेनियन सेल ड्रॉ करो, न्यूक्लियस दिखाओ, एंड वॉल्स को लिखो sieve plates। The sieve plates are oblique or transverse. These are end walls, okay? Oblique or transverse end walls. Sieve plates are oblique or transverse end walls. इनमें कोई लिग्निन नहीं होता है, ठीक है, फ्लोएम में कभी लिग्निन नहीं होता, ये तो लिविंग सेल है, और ये मतलब कंपैरेटिवली जाइलम से थिन वॉल्ड भी है। इनमें कोई ऐसी थिकनिंग वगैरह ये सब चीजें नहीं होती इनमें। और
परफोरेटेड है, ये सीव प्लेट्स आप देख लो, तो आपने क्या लिखा, सीव प्लेट्स आर ओब्लिक और ट्रांसवर्स एंड वॉल्स विच आर, लिख लेना, विच आर परफोरेटेड, परफोरेटेड मतलब उनमें पोर्स है, परफोरेटेड विद सीव एरियाज एंड सीव पोर्स। अभी ये समझाऊंगी मैं, विद सीव एरियाज, इनको तो एरियाज कहा ना मैंने, सीव एरियाज एंड सीव पोर। अब मैं एक सीव एरिया अगर बनाऊं, ये देखो, ये मैं क्या कर रही हूँ, एक सीव एरिया आपको दिखा रही हूँ, तो जब आप उसे मैग्नीफाई करोगे ना, तो उसके अंदर आप बहुत सारे ऐसे पोर्स आपको नजर आएंगे, छन्नी जैसा ऐसे पोर्स। तो ये क्या है, सीव पोर्स, बात समझे। तो सीव एरिया के अंदर सीव पोर्स है, यहां तक हुआ। तो सीव, हर सीव एरिया के अंदर फिर सीव पोर्स है, तो आप समझ लो कितना ज्यादा यहाँ पे कुछ छानने का मेथड बना रखा है। तो ये चीज मेन चीज है। और फिर मैं एक चीज और बताऊंगी, पहले यहाँ तक आपने किया तो रेज योर हैंड करो। अभी कंपेनियन सेल में बाद में लिखवाती हूँ, अभी हम सिर्फ सीव ट्यूब एलिमेंट्स कर रहे हैं, सीव ट्यूब एंड सीव ट्यूब एलिमेंट्स। Diagram and whatever I told have you written, that you have to tell me. Okay, ma'am. Okay, okay. So all three of you have said you have done. ठीक है, तो एंड वॉल सीव प्लेट है, और सीव प्लेट ओब्लिक है, ट्रांसवर्स है, उनमें परफोरेशन है जिन्हें सीव एरियाज कहते हैं। सीव एरियाज के अंदर सीव पोर्स है। फिर आगे की कहानी क्या है कि ये जो सीव पोर्स है ना, इनके सराउंडिंग में मैं डिफरेंट कलर यूज कर रही हूँ, हो सके तो आप भी पेंसिल या किसी से कलर डिफरेंट कलर से कर दो। इसी पोर्स के बाहर ना मैं ऐसे कर रही हूँ, एक लेयर दिखा रही हूँ, ठीक है। क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि ये लेयर है कैलोस, ये सीव पोर्स के बाहर ये जो लेयर है ना, ये है कैलोस, ठीक है। अब ये कैलोस क्या चीज है तो वो बताऊंगी मैं, आप पहले ड्रॉ कर लो फिर बताती हूँ। एक्चुअली जो कंडक्शन है फूड की या जो भी, तो वो, या इवन जब हम जालम में वाटर वगैरह की भी कंडक्शन की बात करते हैं, वाटर मिनरल्स, तो देखो हर वक्त सेम स्पीड या रेट से कंडक्शन की जरूरत नहीं होती है। सो रेट ऑफ कंडक्शन कैन वेरी from time to time depending on season, depending on the function of the plant or what kind of growth activity it is doing। फूड कब ज्यादा चाहिए, जैसे देखो आप खुद समझते हो इस बात को कि जैसे स्प्रिंग टाइम, जब स्प्रिंग टाइम होता है तो उस टाइम पे अगर फ्लावरिंग सीजन है, वो मैक्सिमम प्लांट्स का उस टाइम फ्लावरिंग है, तो उस टाइम बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो उस टाइम नेचुरली एक स्पीड ऑफ कंडक्शन को बढ़ाने की जरूरत है। बट अगर विंटर्स है, जब कोई फ्लावरिंग नहीं है, प्लांट बस किसी तरह अपना बस समय काट रहा है, ठीक है, उस टाइम पे उसे कंडक्शन ज्यादा करने की जरूरत नहीं, स्टोरेज भले ही वो करेगा, फूड को स्टोर तो करके रखेगा वो। अनफेवरेबल है कंडीशन, बहुत ज्यादा ठंड है या कहीं पे स्नो है, जो भी है, तो लेकिन अगर, या इवन गर्मी में भी वो चीज हो सकता है कि बहुत गर्मी है, जो भी है, अनफेवरेबल है, उस टाइम पे कोई रिप्रोडक्टिव ग्रोथ या कोई फ्लावरिंग नहीं है, तो वो फूड स्टोर करेगा, लेकिन उसको बहुत ज्यादा कंडक्शन की जरूरत नहीं, उस टाइम वो कम करना है उसको। तो ये रेट ऑफ कंडक्शन की रेगुलेशन कैसे होगी, कभी बढ़ाना है कभी कम करना है, तो रेट ऑफ कंडक्शन की रेगुलेशन ये कैलोस प्लग्स करते हैं, तो मैं बताने लगी हूँ, ठीक है। तो अब आप ध्यान से सुनो, आप लिखो, एट द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन, उसका यही मतलब है अनफेवरेबल, ठीक है। एट द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन
the callose plugs are formed. कैलोस के प्लग्स बन जाते हैं, यानी यही कैलोस पूरे पोर को घेर लेता है, अंदर अंदर तक चले जाएंगे ये, समझ गए? तो ये बंद कर देंगे इनको ऐसे, ठीक है? In the end of growing season, the callose plugs are formed which block the seed pores, which block the seed pores. तो वो seed pores को बंद कर देते हैं callose plugs. This reduce rate of conduction. तो उस टाइम कंडक्शन की स्पीड कम हो जाएगी. This reduce rate of conduction. But लिख लिया, which reduce the rate of conduction. But at the beginning of flowering season, growing season और flowering season एक ही है. At the beginning of flowering season, these plugs dissolve. तब ये dissolve हो जाएंगे, ठीक है? At the beginning of flowering season, the plugs dissolve. Plugs खत्म हो जाते हैं, plugs dissolve, so that conduction increases. Conduction increases. तो ये जो भी plugs बन गए हैं ये बाद में dissolve हो जाएंगे, so that conduction rate increases. Got it? तो ये एक देखो कितना बढ़िया तरीका है इनका कि अपनी चीजों को कैसे वो रेगुलेट कर सकते हैं, स्पीड ऑफ कंडक्शन को वो कैसे रेगुलेट कर सकते हैं. तो ये तो इनका हो गया कैलोस प्लग वाली बात. बाकी हाँ, जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड है उसके कई थियरीज वगैरह हैं जो आप ट्रांसलोकेशन ट्रांसपोर्ट चैप्टर के साथ करोगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप लिख सकते हो दैट साइक्लोसिस अकर्स इन, साइक्लोसिस समझते हो ना, सेल अगर सेल पढ़ा है तो